मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मजदूर से लखपति दीदी बनी उषा कुर्राम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया और मैं हूं स्मिता सिंह। चलिए आज सुनाती हूं आपको लखपति दीदी बनी उषा कुर्राम की कहानी। ये कहानी आपको न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि आपको वो हौसला भी देगी जो सोए हुए सपनों में स्फूर्ति का ऐसा संचार करेगी कि आप खुद सफलता के सफर के लिए साहस जुटाने में सक्षम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के नक्सल प्रभावित गांव की रहने वाली उषा कुर्राम, जिनका कुछ साल पहले तक सिर्फ मजदूरी और मुफलिसी से वास्ता था, आज एक मजबूत महिला की भूमिका में हैं और लोग उन्हें बुलाते हैं लखपति दीदी। उषा को लखपति दीदी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि लखपति दीदी योजना की मदद से ही आज वो एक सबल और आर्थिक रूप से सक्षम महिला बन सकी हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लखपति दीदी योजना की बात करते हुए उषा कुर्राम का जिक्र किया था, उनकी हौसला अफजाई की थी। उषा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर के तहत लखपति दीदी के लिए पहल की, जिसके चलते न सिर्फ उषा को एक पहचान मिली, साथ ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। एक गरीब परिवार से आने वाली उषा के घर में 9 सदस्य हैं। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उषा ही संभालती हैं, जिसके लिए पहले वो दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पर मजदूरी और अपने खेत में धान की खेती करती थी। जमीन कम थी तो आय उतनी नहीं हो पाती थी कि भरण पोषण सहज हो सके। कई बार उन्होंने अपनी माँ और बहन के साथ कुछ करने का मन भी बनाया, लेकिन जानकारियों के अभाव में ये सपना आगे नहीं बढ़ सका। ऐसी स्थिति में इतिहास में ग्रेजुएट उषा को ऐसे किसी रोजगार की तलाश थी जिससे आय हो और घर की माली हालत सुधर सके। इस दौरान जब उषा को लखपति दीदी योजना के तहत चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का पता चला तो वो भी 10 महिलाओं के गौरी स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गई और सब्जियों की खेती शुरू की। बिहान योजना के तहत उन्हें खाद, बीज, दवा आदि मुहैया कराए गए और खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसके बाद उषा ने समूह के साथ मिलकर लौकी की खेती शुरू की। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और वो रोजाना सब्जी उत्पादन से इसे बेचकर 1000 रुपए कमाने लगी। उषा सब्जी की खेती के अलावा आसपास के जंगलों से महुआ, इमली, टोरा आदि को भी इकट्ठा करती हैं और इसे बेचकर भी वो 10 से 12,000 रुपए अलग से कमा लेती हैं। आज उषा क्लस्टर फार्मिंग से एक सफल व्यवसायी बन चुकी हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों और उन्नत तकनीक से सब्जियों की जैविक खेती कर अच्छा मुनाफा लेने वाली सफल किसान बन गई हैं। साथ ही गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी। खुद से जुड़ने वाली महिलाओं को भी आज उषा खेती के गुर सिखा रही हैं। उषा और उनका पूरा परिवार सब्जियों की खेती करके आज आर्थिक रूप से सबल हो चुका है और उषा लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई हैं, जो इस सफल खेती और अपने साहस से सचमुच लखपति क्या करोड़पति बनने की राह पर हैं। वाकई उषा प्रेरणा और मिसाल है देश की ऐसी महिलाओं के लिए जो घर की चारदीवारी में खुद को अक्षम या कमजोर समझकर गुजर बसर कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ें तो वो क्रांति ला सकती हैं कि हर घर लखपति दीदी होगी। जाते जाते आपको बता दूं कि लखपति दीदी योजना एक ऐसी योजना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है और इसमें जो अहम भागीदारी है, जो ज़्यादा हिस्सेदारी है वो महिलाओं की है और इसी पर सरकार ने फोकस भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भागीदार बने, जिसे लखपति दीदी के जरिए और मजबूत बनाने का काम चल रहा है। महिलाओं को न सिर्फ खेती बल्कि ड्रोन चलाने की और इसे रिपेयर करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उन्हें रोजगार मिले और वो धन व्यवसाय दोनों नजरिए से सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर हो सकें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी ऐसी ही सफलता भरी कहानी के साथ जो संघर्ष से बुलंदियों तक पहुंची हो। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।